अंता का चुनावी रण मतदान आज अंता की सरजमी पर त्रिकोणीय मुकाबला मतदान भी शुरू हो चुका है। घड़ी में 7 बजते ही दोनों प्रमुख दलों के दिग्गजों की साख दांव पर है। तीनों प्रमुख उम्मीदवारों में प्रमोदचंद भाया विधायक रह चुके हैं, पहली बार विधायक चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन हालांकि पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े चुनावों को लड़ने का अनुभव उनके पास है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोदचंद भाया पहले भी विधायक रह चुके हैं, पिछली गहलोत सरकार में मंत्री थे। हालांकि पिछला चुनाव वे बीजेपी के कंवरलाल मीणा से हार गए थे। वहीं नरेश मीणा की बात करें तो विधानसभा चुनाव तो लड़े हैं लेकिन अब तक विधायक नहीं बन पाए। पिछला चुनाव देवली उनियारा का उपचुनाव लड़ा था लेकिन जीते नहीं थे, लेकिन थप्पड़ कांड के कारण सुर्खियों में आए थे और जेल भी गए थे। हालांकि नरेश मीणा भी आरयू छात्र संघ के महासचिव रह चुके हैं और अंता का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। हाड़ौती बेल्ट की ये सीट चर्चाओं में रही। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा लगातार बने हुए हैं। योगेश जी, आप लगातार जानकारी दे रहे और समझा रहे त्रिकोणीय मुकाबले के बारे में। योगेश जी, अब इस पर भी आएंगे अब, क्योंकि अंता का चुनाव महज एक सीट का चुनाव नहीं है बल्कि इसे संगठनात्मक एकता की परीक्षा भी माना जा रहा है। इस बार प्रचार में कुछ ऐसा दिखाई दिया, चाहे वो बयान ऐसे हो या फिर जोश ऐसा हो या फिर सभी को एक साथ आने की बात हो। अब पूरा प्रचार आपको कैसा दिखाई दिया और क्यों इसे सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं कहेंगे? देखिए, पहले हमारे साथी हंसपाल उनसे भी बात कराएंगे आपकी, जो पूरा 12 में हमारे साथी हम उनसे पूछेंगे किस तरह से यहाँ चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से पूरे चुनाव को यहाँ पर देखा जा रहा है, क्या व्यवस्था है प्रशासन की ओर से। देखिए सर, अंता विधानसभा उपचुनाव 2 साल बाद अंता में हो रहे हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताज सिंह तोमर, एसपी अभिषेक अंदाजू पूरी निगरानी कर रहे हैं। 268 बूथों पर मतदान होगा और करीब 3000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी पूरे मतदान केंद्रों पर तैनात हैं। एक मतदान केंद्र पर 4 कार्मिक के साथ साथ 2 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। उसके अलावा सीएसएफ के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और अभी हम तिसाया मतदान केंद्र खड़े हैं। कुछ ही देर में यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी हैं मोरपाल सुमन, वो भी यहाँ पे अपने परिवार के साथ आएंगे, यहाँ पे मतदान करेंगे। और अंता विधानसभा की सबसे बड़ी खास बात है, यहाँ पे कई अति संवेदनशील बूथ भी हैं। यहाँ पे वहाँ पे भी कड़ी सुरक्षा से निगरानी की जा रही है। और सबसे पहली बार जो यहाँ पे 268 विधानसभा के मतदान केंद्र है, लगभग सभी में 1200 मतदाता हैं और 2 से 3 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे 1200 से ज़्यादा मतदाता। बात करेंगे अपन, एक महिला पहुंची मतदान से अब आ रही। आपने वोट का प्रयोग किया, मताधिकार का प्रयोग किया, क्या मन में रहा आपके? क्या विकास की बात थी, क्या बात रही? नहीं, हमारे गांव में बहुत अच्छा विकास हो रहा है। हमारे गांव में कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, चुनाव जिस तरह से हो रहा है, इस चुनाव को लेकर जब 3 स्तरीय संघर्ष हमें दिख रहा है, अब तो एक आपको कि महिलाओं में आधी आबादी है, महिलाएं जो है जागरूक भी हैं, यहाँ की देखा है। हाँ, आधी से ज़्यादा महिला जागरूक हैं यहाँ की। 2 साल में आपको दोबारा वोट डालना पड़ रहा है। हाँ, अरे हाँ, 2 साल में क्या होना चाहिए आपके यहाँ? और थोड़ी बहुत कोई गौशाला आई है, ऐसा है, बस ये होना चाहिए हमारे गांव में। बाकी साफ सफाई, रोड साफ सफाई भी बहुत अच्छी है और सभी स्कूल भी अच्छे हैं, 12वीं तक स्कूल है दूसरे, और सभी यहाँ तो सभी है ऐसे तो। बहुत बहुत धन्यवाद। और देख सकते हैं, अब मैं बात कर रहा था हमारे साथी हंसपाल जी से, और जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि त्रिकोणीय संघर्ष, और इस त्रिकोणीय संघर्ष में ये भी कहा गया कि बड़ी संख्या में बाहर से भी लोगों की बात उठी आने की, चुनाव को प्रभावित करने की बात, तो क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो किस तरह की सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था रहने वाली है? सर, यहाँ पे मामला त्रिकोणीय मुकाबला है और कांग्रेस से प्रमोदचंद भाई उम्मीदवार हैं, बीजेपी से मोरपाल सुमन है और एक निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने इस मामले को त्रिकोणीय बना दिया गया है। भाजपा की तरफ से लोकल फॉर वोकल को उम्मीदवार यहाँ पर बनाया जाए, तो भाजपा की तरफ से कभी डिमांड थी भी लोकल उम्मीदवार का चयन किया जाए, लोग उसको टिकट दिया जाए। इसको लेकर बीजेपी में कड़ी मशक्कत के बाद लोकल उम्मीदवार को यहाँ पे उम्मीदवार बनाया। उसके बाद यहाँ पे करीब अभी चुनाव उठ गया है, तो त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ पे है इस चुनाव में। सर, देख सकते हैं कि त्रिकोणीय संघर्ष की बात यहाँ पर शिखा हो रही है और इस त्रिकोणीय संघर्ष के बलबूते कहा जा सकता है इस जातियों का तिलिस्म भी यहाँ पर दिख रहा है
किस तरह का यहाँ पर जातियों का दिखेगा। हालांकि अभी जो महिला से हमने बात की, वो ये कहती हुई नज़र आई कि हमारे गांव में विकास है, हमारे गांव में जो ज़रूरत की जो विकास की जो डिमांड्स थी वो पूरी हुई है। तो ये एक यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके पीछे क्या कारण है ये अलग बात है, लेकिन विकास का जो एजेंडा है वो एक बड़ी कहा जा सकता है मतदाता की मांग होती है कि उसके गांव में सड़क बने, उसके गांव में नालियां बने, उसके गांव में सीवरेज हो। और ये देख सकते हैं तस्वीरों में भी हमें जिस तरह से मतदान के प्रति जो जागरूकता है, मतदाता का जो मतदान के प्रति जो रुझान है वो भी दिख रहा है। जबकि 2 साल के अंदर ही ये चुनाव हमें देखने को मिला और उसके बावजूद यहाँ पर बाई इलेक्शन में भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करता हुआ भी नज़र आया है। तो ये पूरी तरह, और हमारे साथी अंशपाल, हम उनसे भी जानेंगे कि मोरपाल सुमन तो यहाँ वोट डालेंगे, अभी थोड़ी देर में पहुँचेंगे, लेकिन जो दूसरे उम्मीदवार हैं प्रमोद जैन भाया का परिवार या नरेश मीणा, उनकी क्या स्थिति रहेगी, उनका वोट यहाँ पर है कि नहीं है? प्रमोद जैन भाया हालांकि यहाँ पे बारां के स्थानीय नेता हैं और अंता सिंह उनका 5वां चुनाव है बारां जिले से, और प्रमोद जैन भाया का वोट बारां विधानसभा के बटावदाई गाँव वहाँ पे लगता है। उनकी पत्नी है जो उमरा जैन भाया, उनका वोट जरूर यहाँ पर अंता विधानसभा में है। नरेश मीणा का जो वोट है वो चौड़ा विधानसभा में आता है और फिलहाल उसका यहाँ पे उनका कोई मत नहीं है। एक मोरपाली के अकेले उम्मीदवार हैं जिनका यहाँ पे वोट है, जो अभी कुछ ही समय में अपने यहाँ मतदान केंद्र पर वो पहुँचेंगे। पूरा जो इलेक्शन है अंता का, मोटे तौर पर ये कहा जा रहा है विकास की बात है, रोड शो भी मुख्यमंत्री ने किए और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का प्रभाव का क्षेत्र है। विकास की बात करें तो क्या मुख्य बिंदु है, या विकास का जो एजेंडे की भी बात बीजेपी कर रही थी, तो क्या विकास पे वोट पड़ता रहा है पहले? देखिए सर, ये लगातार क्षेत्र यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और सांसद दुष्यंत सिंह का यहाँ पे काफ़ी दबदबा है। और सबसे अंता विधानसभा काफ़ी लंबा चौड़ा है। अंता विधानसभा में मांगरोल है, कोयला है, सीसवाली है, अंता कस्बा है, काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे जो मुख्य समस्या यहाँ पे है, जो पेयजल की समस्या है। बलदेवपुरा जो परियोजना है वहाँ पे कई सालों से अटकी हुई है। परवन परियोजना वो भी कई सालों से अटकी हुई है। यहाँ पे अभी जैसे अतिवृष्टि हुई, किसानों को मुआवजा नहीं मिला, 2022 के बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। उस पर भी किसानों ने यहाँ पे मांग की। अभी 2 मुख्यमंत्री ने अंता में और मांगरोल में रोड शो किए, वहाँ पे किसानों ने पुरजोर मांग उठाई, भाई हम किसानों को मुआवजा मिले, किसानों को सही समय पे मुआवजा मिले। उसके साथ है जो बलदेवपुरा की जो योजना है वहाँ पे वो भी पूर्ण हो, लेकिन उसका भी अभी मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, अभी 2026 तक उसको पूर्ण कर देंगे। फिर सबसे बड़ी जो मुख्य मुद्दा यहाँ का है अंता और सीसवाली का, यहाँ पे स्थानीय बस स्टैंड नहीं है। वो भी चुनाव में काफ़ी चर्चा का विषय रहा, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसके लिए आश्वस्त किया भी आपको चुनाव के बाद बस स्टैंड की सौगात हम आपके द्वारा दे दी जाएगी हमारे द्वारा। अंता के विधानसभा के चुनावी जो ज़मीन है, इसमें कितना प्रभाव अंता का रहता है, कितना प्रभाव मांगरोल का रहता है? कौन से इलाका यहाँ पर ऐसा होता है जो जिधर चल जाए उधर उस उम्मीदवार की जीत हो जाती है? सबसे बड़ी बात सर, मांगरोल क्षेत्र में एक तो माली मतदाता ज़्यादा हैं और मांगरोल क्षेत्र में हमेशा कांग्रेस का प्रभाव रहा है और प्रमोद जैन भाया हमसे लगातार वहाँ पे जीतते हुए हैं। अंता थोड़ा कमज़ोर पक्ष है, अंता में बीजेपी मजबूत है और सीसवाली का जो क्षेत्र है वो यहाँ पे तय करता है भाई सीसवाली का जो अगर मतदाता जिस पार्टी को के पक्ष में ज़्यादा वोट जाता है वो उसकी जीत यहाँ पे तय होती है। और आपने जैसे बताया था कि मीणा बहुल जो इलाके हैं, उन मीणा बहुल इलाकों के अंदर कई बूथ अति संवेदनशील बनाए गए हैं, तो क्या नरेश मीणा के कारण ऐसा हुआ है? जी बिल्कुल सर, यहाँ पे नरेश मीणा जो उम्मीदवार हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने पूरी पारदर्शिता निष्पक्षता के साथ इस चुनाव को कराया जा रहा है और जो जिम्मेदार पदों पर जो बूथ हैं वहाँ पर किसी मीणा अधिकारी को या कर्मचारी को वहाँ पे तैनात नहीं किया गया है। और दूसरी ओर जो पुलिस का जाब्ता है, यानी कार्मिक वो कई बाहर से भी बुलाए गए हैं। 1200 से ज़्यादा जो कार्मिक हैं इस पूरे चुनाव में लगे हुए हैं। जो यहाँ का वोटर नहीं है और जो बाहर है, जब कहा जा सकता है वोट देना चाह रहा है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए भी प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की? प्रशासन ने इस चुनाव के लिए बहुत बेहतरीन व्यवस्था की है और मतदाताओं को लाने ले जाने के लिए भी वाहन की व्यवस्था उनके द्वारा की गई है। तो कहा जा सकता है कि पूरी तरह जो चुनाव है वो अपने आप में बेहद अहम है और इस चुनाव के जरिए हम देख सकते हैं कि किस तरह की जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो नज़र आती है। वोटर अपना मताधिकार का प्रयोग करने के और हम देख सकते हैं कि
बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन को आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए हम जानेंगे, बात करेंगे। मोरपाल जी, चुनावी रणभेरी बच चुकी है, मतदान के दिन आपके गांव में हम खड़े हैं और लोगों से एक बात जरूर सुनिए कि विकास यहाँ खूब हुआ है, तो विकास का जो कारण है वो क्या आप खुद हैं, क्या रहा? विकास तो मेरे को गांव की जनता 30 वर्षों से छोटे मोटे चुनाव जिता रही है और इन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज तक यहाँ पहुँचा हूँ। ये देवतुल्य कार्यकर्ता, मेरे पिता तुल्य, मेरे गांव के जितने भी निवासी है ना, इन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, इन्होंने मुझे पहले चुनाव जिताया और आज इस मुकाम पहुँचाया। आज तो आपने मंगलवार है, बालाजी का बार, और कुर्ता भी आपने वैसा ही पहना है सिंदूरी रंग का, तो इसके पीछे भी कोई मतलब कहा जा सकता है कि कोई किसी ज्योतिषी ने कहा या आपने खुद ऐसा ही रंग, भगवा रंग भी जिसे कहते हैं, बीजेपी का रंग भी? आशीर्वाद तो मेरे ऊपर, बालाजी का आशीर्वाद तो शुरू से ही है और ये मेरे पहनने का शौक भी है बचपन से। मैं अधिकतर ज़्यादातर पहनता हूँ, मेरे शौक के पहनने का ऐसे कपड़े। मोरपाल जी, प्रमोद जैन भाई धुरंधर नेता है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है, मंत्री रहे और इस इलाके का प्रतिनिधित्व किया। नरेश मीणा भी चुनाव लड़ चुके हैं, चाहे कॉलेज का लड़े हो, यूनिवर्सिटी का लड़े हो, चाहे विधानसभा का लड़े हो। आप पहली बार चुनावी जंग में उतरे हैं विधानसभा की, पंचायती राज का तो बहुत अनुभव है, तो किस तरह से चुनाव जो ट्रायंगुलर बना था उसको देखते हैं आप? देखो, चुनाव तो आप जानते हो साहब, कोई सा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, चुनाव तो चुनाव होते हैं। कंपटीशन हर चुनाव में होता है। अगर जिस चुनाव में कंपटीशन नहीं और एक तरफा चुनाव हो तो उसमें मज़ा नहीं आता है। कंपटीशन वाले चुनाव होते हैं तो मज़ा आता है उसमें। मैं तो यही कहूँगा कि वास्तव में चुनाव में मज़ा है और जनता फैसला कर देगी आज। और मुझे पता है कि यहाँ की देवतुल्य जनता ने मेरे लिए पलक पावड़े बिछाए, इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और इन्हीं के आशीर्वाद से देवतुल्य कार्यकर्ता जो अंता विधानसभा के, इनके आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला है। इनकी आवाज़ नहीं होती, इनकी पुकार नहीं होती तो शायद मुझे, मेरे इन गांव वालों के एरिया या मेरे अंता विधानसभा की आवाज़ जयपुर तक नहीं पहुंचती, शीर्ष नेतृत्व के पास नहीं पहुंचती, हमारी महारानी साहब वसुंधरा जी के पास नहीं पहुंचती, प्रदेश अध्यक्ष जी के पास नहीं पहुंचती, मुख्यमंत्री जी के पास नहीं पहुंचती, राजा साहब के पास नहीं पहुंचती, तो शायद मुझे टिकट नहीं मिल पाता। पर इनकी दुआ से मुझे टिकट मिला है गाँव आम जनता की वजह से। वसुंधरा जी और दुष्यंत सिंह, ये उनका अभेद्य दुर्ग रहा है, सालों से वो यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक गढ़ के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का माना जाता रहा है इलाका, लेकिन पर्टिकुलर अंता यहाँ चुनौती मिली है कांग्रेस पार्टी से और मिलती रही है। और इस बार जो तीसरा उम्मीदवार एक और आए, नरेश मीणा, तो क्या लगता है कि आप मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में सीधा मानते हैं या त्रिकोणीय मानते हैं? देखो, लोकतंत्र है, इसमें सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और मुकाबला तो ज़्यादातर दोनों पार्टियों के बीच में रहा है। अब आज जनता क्या फैसला करती है, जनता के हाथ में है। मोरपाल जी, क्या मन में है आपके इस क्षेत्र की जनता के लिए, अगर आप चुनकर यहाँ से विधानसभा पहुँचे तो क्या आपकी मन में रहेगा कि यार मेरे को अपने क्षेत्र की जनता या इस अंता के लिए कुछ करना है? 36 वर्षों से मैं जनता के बीच में रह रहा हूँ, 30 वर्षों से छोटे मोटे चुनाव जीत रहा हूँ और मेरा जनता के बीच में इनके दुख दर्द में शामिल होना ही मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम है। विकास कार्य तो करवाता ही हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इनकी जो घर में कोई बीमार पड़ जाता है, कोई कचहरी का काम होता है, कोई थाने का काम होता है, सभी काम गांव वालों के पड़ जाते हैं, तो मेरा सबसे पहला जो काम है मैं इनके बीच में रहकर ही करता हूँ हमेशा। चाहे ये आधी रात की मुझे पुकारे तो मैं आधी रात की भी इनके बीच में आ जाता हूँ और इनका काम कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। मेरी जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद करता हूँ और आगे भी मेरा यही विजन है कि मैं इनके बीच में ही रह करके काम करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इनका काम कर सकूँ। विकास कार्य तो एक करवाने, विकास के लिए तो लड़ाई रहे मेरे को, मेरा और कोई मकसद नहीं है। मेरा जनता के बीच में रहकर इनके एक एक काम को मैं करूँ, यही मेरी प्रेरणा है। भजनलाल जी, विकास के एजेंडे की बात कर रहे हैं, ARCP के पानी की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है विकास का एजेंडा जातियों की राजनीति पर भारी पड़ेगा? देखो, जातियों की राजनीति मैंने तो कभी की नहीं। मैं 36 कौम के साथ हूँ। मैं जहाँ भी लड़ा हूँ अधिकतर मीणाओं की बेल्ट रही है और मुझे उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया है। ऐसी बात नहीं, सभी 36 कौम ने मुझे आशीर्वाद दिया। मीणाओं की बात नहीं कर रहा मैं, सब जो जातियों की। मैं कई जाति बाहुल्य में चुनाव नहीं लड़ा कि भाई यहाँ ये है कि मैं 36 कौम के साथ चुनाव लड़ा हूँ। 36 कौम ने मेरा साथ दिया है, 36 कौम ही मुझे चुनाव लड़ाती है। आज भी 36 कौम ने मेरे सर्व जातियों ने मुझे चुनाव लड़ा है। मोरपाल जी, पूरे राजस्थान की निगाहें भी आप पे, पूरे देश की निगाहें, एक तरफ बिहार के चुनाव में मतदान हो रहा है, एक तरफ अंता की सीट पर मतदान हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी कंवरलाल मीणा के कारण जो जगह खाली हुई थी, क्या उसको भर पाने में कामयाब रहेगी? बिल्कुल,
मेरी देवतुल्य जनता पूरा आशीर्वाद मुझे दे रही है और निश्चित तौर पर हम जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। हल्का फुल्का नहीं, बहुत ऐतिहासिक जीत होगी, अंत की आज तक की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ये मुझे इन देवतुल्य कार्यकर्ताओं पर विश्वास है। यही तो है जो मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और देख सकते हैं कि मोरपाल सुमन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और पहला चुनाव, लेकिन क्योंकि लंबा समय प्रचार करते हो गया तो एक जोश और जज्बा जो है वो इनके अंदर खास तौर से अब नज़र आने लग गया है। पूरी तरह एक जोश जो है वो आज नज़र आया। हंसपाल से भी बात करेंगे, हम जानेंगे मोरपाल सुमन की क्या विशेषताएं आप बता सकते हैं कि आप लंबे समय से यहाँ पर इस इलाके की राजनीति को देख रहे हैं। पर्टिकुलर मोरपाल सुमन एक सरल संजीदा व्यक्तित्व के तौर पर बीजेपी प्रचारित करती रही है, तो क्या वाकई में बेदाग और जो निष्कलंक और भ्रष्टाचार इस तरह के आरोप को बीजेपी के नेताओं ने लगाए, मदन राठौड़ ने लगाए, तो क्या ये मोरपाल सुमन का जो व्यक्तित्व है इसको लेकर क्या कहेंगे? इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है सर, क्योंकि भाजपा ने जो टिकट दिया है वो बिल्कुल बेदाग, निष्पक्ष और अच्छी छवि वाले को टिकट दिया है। मोरपाल सुमन एक ऐसा प्रत्याशी जो उनका स्वभाव सरल है, सहज है और लगातार 25 सालों से वो लगातार यहाँ पे पंचायत समिति चुनाव लड़े हैं। अभी वर्तमान में 12 पंचायत समिति में प्रधान है। उनकी पत्नी ने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, वो भी सदस्य हैं। लगातार वो सक्रिय राजनीति में भी हैं। लेकिन बीजेपी को ऐसा उम्मीदवार चाहिए था जो इस पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हो, जिसकी छवि बेदाग हो, उस पर कोई क्राइम का मुकदमा दर्ज नहीं हो। ऐसे ही एक प्रत्याशी भाजपा ने यहाँ पे उतारा है और उस पर ये खड़ा उतर रहे हैं। बिल्कुल योगेश जी, आपके पास दोबारा लौटेंगे और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, ऐतिहासिक जीत की बात की है बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने। योगेश